भगवान श्री हनुमान जी को अपना दूत चुने और लंका भेजने की तैयारी हुई। जामवंत जी हनुमान जी से क्या कह रहे हैं, आइए सुनिए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी नहीं परिखेऊ तुम बाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब लगिया सीत ही देखी, होई ही काज मोहि हरस विषेखी। यह कही नाई सबनी कहु माथा, चले हरसिय धरि रघुनाथ। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुबीर समारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल ही खेल कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिर चरण दे हनुमंता, चलहु सोगा ताल तुरंता। जिमिया मोघ रघुपति करबाना, यही भांति चलहु हनुमान। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होहि श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि पर साराम, कर पुनि कीन प्रणाम सिया राम। राम काज कीने बिन राम, मोहि कहाँ विश्राम सिया राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, छूकर प्रणाम करके कहा, भाई, जैसे मैनाक पर्वत ने कहा आप मुझ पे विश्राम कीजिए, तो हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी का जब तक मैं काम नहीं कर देता हूं, तब तक मुझे विश्राम नहीं है। जाति पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिनी के माता, पठन आई कही तही बात।
देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षा के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुर में मोही दीन आरा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कही सुधी प्रभु ही सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, सुरसा माता कह रही हैं। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तो बदन पैठियाई, सत्य कहूं मोही जान दे माई, सत्य कहूं मोही जान दे माई, कौन हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रस ही न मोही कहूं हनुमाना, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले मां। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, सो रह जो जन मुख बैठे, तुरत पवन सुत 32 भयो। उसने योजन भर मतलब 4 कोस, 4 कोस मतलब 8 किलोमीटर का मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया, मतलब 16 किलोमीटर कर दिया हनुमान जी ने अपना शरीर। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत 32 योजन के हो गए। जस जस सुर सा बदन बढ़ाता, सुदून कपि रूप दिखावा, सत जो जनते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा का मुख का विस्तार बढ़ता है, बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस मतलब 800 किलोमीटर का मुंह बड़ा कर लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन बैठी पुनी बाहर आया, मांगा विदा ताहि सिर नावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल पर मरम तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। सुरसा माता को देवताओं ने भगवान हनुमान जी के बुद्धि बल की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। राम काज सब करियो रामा, तुम बल बुद्धि निदान सिया रामा, आशीष दे गई
हसी चले हनुमान सिया राम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरक सिंधु महुरही करी माया नभ के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलो की तीन के परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर नीचे खींच लेती थी। गहही छासक सोन उड़ाई यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वो उड़ नहीं सकते और जल में गिर पड़ते थे। उस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुरवीरा बारिधि पार गौ मत धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा गुंजत चंचरिक मधुलोक। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार रहे हैं। नाना तरु फले फूल सुहाए खग मृग बिंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखिए कि आगे तापर ढाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूल फल शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमन कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरी पर चढ़ी लंका तही देखी कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी। शिव जी कहते हैं, शिव जी भोलेनाथ बाबा, हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि पहु चहुपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। यह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायतना घना। चौहट हट सुबाट मीठी
चारुपुर बहुविधि बना, गजबाजी खच्चर निकर पदथर पदचर, रथ बरूथ निको गने, बहुरूप निशिचर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोट है, परकोट मतलब किला है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वनी नाग पवन वाटिका सरकूप बापी सोही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही, कहु माल देह विशाल शैल, समान अति बल तर जही, नाना कारण भी रही बहुविधि, एक एक तर जही। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलिया सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार के भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चहुदिशि रक्षहि, कहु महिष मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर बछई। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु के है कही, रघुबीर सर तीरथ शरीरनी, त्यागी गति पहियै सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगरी के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरियों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही कि वे निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाढ़ रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुरु रखवारे देखी बहु, कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरऊ निशी, नगर करो पैसार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नगर के बहुत संख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मस्क समान रूप कपि धरई, लंकहि चलऊ सुमरी नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सिमोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जानहु नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार
जहां लगी चोरा। मुठी का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी ठन मानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। पुनि समारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब राव नहीं ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल ही ते कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचरे संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, जब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आप हनुमान जी के नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख राम, धरिय तुलायक अंशिया राम। तूल न त्याही सकल मिल रामा, जो सुख लव सतसंग सिया राम। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र में सत्संग से होता है। प्रबसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा चित वाजाही। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठान नगर सुमिरी भगवान। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रच के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर सोदा, देखे जते अगणित जोदा। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की,
जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कभी ते ही, मंदिर महुन दिखी बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण के शयन किए देखा, सोते हुए देखा, परंतु महलों में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा, रामगृह रामायुध अंकित गृह रामा, शोभा बरनी न जाय सिया राम। नौ तुलसी का वृंद राम, देखी हरसि कपि राय सिया राम। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्ह से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करई कबि लागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूहों का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। एहि सन हठी करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तहाए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा जय श्री राम जय श्री राम। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपने अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरि दासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों में से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़ भागी बहुत भाग्यशाली बनाने
घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम, राम कथा निज नाम सिया राम। सुनत जुगल तन पुलक मन रामा, मगन सुमिरि गुण ग्राम सिया राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रानी हमारी, जी दसननी महु जीभ विचारी। तात कहूँ मोहि जानिया नाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथ। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। जब मोहिबा अब मोहिबा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। मेरी लालसा राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता है नहीं, और मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठ दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कौन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताही न मिलैया। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। और प्रातः काल जो हम लोगों को बंदरों का नाम ले लेते हैं, तो उस दिन उन्हें भोजन ना मिले। असमय अदम सखा सुन राम, मोह पर रघुवीर सिया राम। कीन्ही कृपा सुमिरी गुण राम, भरे निरो विलोचन नीर सिया राम। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर हित काहे न
हो ही दुखारी। यही विधि कहत, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावानी वार्च विश्राम। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते हैं, फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवार्ची परम शांति प्राप्त। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुता कह रहे। तब हनुमंत का सुन भ्राता, देख चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप, करी सोई रूप गयो पुन तहवा, बन अशोक सीता रही जहुआ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कर सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर फिर वहां पहले का मसक शरी का रूप धरकर वहां गए। वहां अशोक वन में जिस भाग में सीता जी रहती थी, देखी मन ही महु कीन्ही प्रणाम, बैठ ही बीती जात निशिजाम। कृषि तनु शीस जटाइक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेनी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है माता सीता। निजी पद नयन दिए मन राम, राम पद कमल लीन सिया राम। परम दुखी भा पवन सुत राम, देखी जानकी दीन सिया राम। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही है और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव में रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावणु तो आवा, संग मारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहु विधि खल सीत ही समझावे,
सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलो कुमोरा। तृण धरि ओट कहती बदेही, सुमिरी अवधपुति परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनु दशमुख खद्योत प्रकाश, कबहु किनीलनी करई विकास। अस मन समुझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनी खग्योत सम रामा, राम ही भानु समान सिया रामा। पुरुष बचन सुनी काढ़ी अशिरामा, बोला खिसियान सिया राम। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कटी हूं तब सिर कठिन कृपाना। नहीं नाहित सपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर समुद्र सिकंदर। सो भुज कंठ की तब अस गोरा, सुन सठ अस प्रवान मम मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तो तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, तू यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। सीता निशित शीतल निशित, बहसी बरदारा, कह सीता सु
हरू मम दुख भारा। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात मेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तन या कही नीति बुझावा। कहे सी सकल निश्चरनी बुलाई, सीत ही बहु विधि त्रासहु जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारबी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयो दस कंदर रामा, यहाँ पिशाचनी ब्रंसिया रामा। सीत ही त्रास देखा वही रामा, धरहि रूप बहु मन सिया राम। यो कहकर रावण घर चला गया। वहां राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नहु बोली सुनाए सी सपना, सीत ही से करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नामक राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी से चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बान रे लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खरयारूढ़ गगन दस शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघु वीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार यह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण के ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना में कहा हूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनी तय सब डरे
नहीं, जनक सुता के चरण परे। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न चार कुछ ही दिनों के बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहाँ तह गई सकल तब राम, सीता मकर मन सोचिया राम। मास दिवस बीते मोहि रामा, मारहि निशिचर पोछिया राम। तब इसके बाद में सब जहां तहां चली गई, पर माता सीता के मन में सोच करने लगी कि 1 महीने बीत जाने पर नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनी मैं तोरी। तजऊ दे करू बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह यह दुख असहा हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुनई को श्रवण सुन समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गही समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसी। निसिन अमल मिली सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सुधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण छू पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगत में अंगारा, देखियत प्रगट गगन अंगारा। अवनि न आवत कौतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगार प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि सवत नागी, मानहु मोहि जानी हत भागी। सुनहि विनय मन विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हित भागनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरा शोक हर ले
और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। नूतन किसी लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपि कलप समबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे विरह रोग का अंत कर मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार पुन राम, कपि करि हृदय विचार दीनी मुद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठी करि गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगार दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर हाथों में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चित मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम के अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार करना, मधुर वचन बोलो हनुमान। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, राम राम बोलो जय सिया राम, राम राम बोलो जय सीता राम। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनय सवने मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी माता का सब दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा सुनाई। श्रवण मित्र जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गए, फिर बैठी मन विस्मय भय। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ।
रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निदान की। यह मुद्रिका मातु मानी, दीनी राम तुम कह सहिदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूं। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूं। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी या पहचान दी है। नरवान रही संग कहूं कैसे, कही कथा यह संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर संग कहा, कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा सुनाई। कपि के बचन सप्रेम सुनि रामा, उपजा मन विश्वास सिया राम। जाना मन क्रम बचन यह राम, कृपा सिंधु कर दासिया राम। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और क्रम से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है। हरिजन जानी प्रीति अति बाड़ी, हरिजन जानी प्रीति अति गाड़ी। सजल नयन पुल कावली बाड़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना। भयहु तात वो कहु जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीत हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज के समान मिल गई। अब कह कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन सुखारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुखदान प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बनी सेवक सुखदायक, सहज बानी सेवक सुखदायक। कबहु कसूरत करत रघुनायक, कबहु नयन सम शीतलता। होई है निरखी श्याम मृदु गाता। सेवकों को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचन नाव नयन भर बारी, अहि नाथ है निपट विसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोली कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वो बोली, हा नाथ,
हे भगवान, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुख पानिकेता, जानि जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता सुंदर, कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति करे संदेश सुन राम, अब सुन जननी धरि धीर सिया राम। अस कही कपि गदि गद भय रामा, भरेली बिलोचन नीर सिया राम। हे माता, आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गद्य हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है। कहेहु राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता। नव तरु किसे नए मनहु कृशानु, काल निशासम निशि शशि बानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए तभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं, सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारज तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करते तेहि पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध शरीरा। और कमलों के वन भालो वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे भी अब पीड़ा देने वाले हो गए हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु साप के स्वान के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ तो कछु दुख घटी होई, कही कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम करे मन और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे? यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरी और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मन सदा रहते तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही। प्रभु संदेशु सुनत बदेही, मगन प्रेम तनु सुध नहीं तेही। और वह मन सदा मेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का इशार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपि हृदय
धीर धर माता, सुमिरि राम जे सेवक सुखदाता। उरानहु रघुपति प्रभुदाई, उरानहु रघुपति प्रभुताई। सुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर अपने डर को छोड़ दो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम राम का भजन करो, सभी दुख और दरिद्र को दूर करो। बोलो जय श्री राम। आगे की कथा यदि आपको अच्छी लगी, ये कथा आपको अच्छी लगी, तो कृपया राम राम जरूर लिखें। राम नाम का हमारे इस पे जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।